अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आप आए हैं मेरी वीडियो में और इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे आप? मॉड्यूल और पिप। मॉड्यूल सिंपली पहले समझते हैं क्या है मॉड्यूल। आपको कॉम्प्लेक्सिटी लाने की ज़रूरत नहीं, सिंपली इतना समझ लें कि मॉड्यूल एक ऐसा कोड होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो दूसरे लोग लिखते हैं, डेवलपर्स लिखते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। और अब हम जब चाहें उसे इंस्टॉल करवा के यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। एक होते हैं इंटरनल मॉड्यूल्स, जो जब हम पाइथन यूज़ करते हैं, इंस्टॉल करते हैं पाइथन का सॉफ्टवेयर, तो उसी के साथ कुछ इंटरनल मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और कुछ होते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूल, और उसको हम अपने तरीके से इंस्टॉल करवाते हैं। वो कैसे करवाते हैं आइए समझते हैं। तो ये एक अच्छा सा मॉड्यूल, बहुत ही मज़ेदार सा है, एमोजी मॉड्यूल। तो आप अपने कंसोल में जब एमोजी लाना चाहते हैं तो ये एमोजी मॉड्यूल आपको हेल्प कर सकता है। अभी क्या है, एमोजी मॉड्यूल आप कैसे इंस्टॉल करवा सकते हैं? अगर आप को कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, पर वही सेम काम मैं पाइचाम में करवाना सिखाऊंगा आपको। कमांड प्रॉम्प्ट में करवाएंगे तो ऑल ओवर द पीसी में हो जाएगा, और टर्मिनल में तो आपकी खुद की प्रोजेक्ट की फाइल, ये जो खुली हुई है प्रोजेक्ट की फाइल, तो उस प्रोजेक्ट में ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो वो टेम्परेरी हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो हम जब भी कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करवाते हैं तो एक पैकेज मैनेजर होता है। वो क्या होता है? पिप। पिप नाम का एक पैकेज मैनेजर होता है। तो वो क्या करता है, ब्राउज़र पे जाता है, उस जो हम पर्टिकुलर उसको मॉड्यूल का नाम देते हैं वो उसको सर्च करके डाउनलोड करके हमारे प्रोजेक्ट के साथ रख लेता है, जो हम उसको देते हैं प्रोजेक्ट के साथ रख लेता है। और हम जब चाहे उसको इंपोर्ट करवा के, इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करके ये वाला इंपोर्ट लिख के, उसके बाद उसका नाम लिख के, जो हमने मॉड्यूल डाउनलोड किया था उसका नाम लिख के यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए, मैं एक इमोजी नाम का एक मॉड्यूल है, बहुत ही अच्छा है, उसको आइए डाउनलोड करता हूँ। तो अगर मैं डायरेक्ट इंपोर्ट करूँ, आइए देखें, तो वो इशू दे देगा, एरर दे देगा। क्या एरर है? नो मॉड्यूल नेम्ड इमोजीज। आप पाइथन कहेगा यार इमोजी नाम का तो कोई मॉड्यूल ही नहीं है, सबसे पहले इंस्टॉल तो करो। तो इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। PIP, ये जो पैकेज मैनेजर है पिप, इसको लिख के इंस्टॉल लिखना पड़ता है, इतना काम। उसके बाद क्या करना पड़ता है, हमें जो मॉड्यूल इंपोर्ट करना है उसका नाम सिंपल उसके बाद एंटर करना है। तो ये यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ से मैं ये सारा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, पेस्ट करता हूँ। और ये मैंने लिख लिया है पिप इंस्टॉल इमोजी, इसको एंटर करूँगा तो ये देखिएगा कि मेरे पास ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोडिंग कर रहा है, इसके फोल्डर्स डाउनलोड हो रहे हैं ब्राउज़र से, और मेरे प्रोजेक्ट के साथ ये सेव हो जाएगा। थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम इमोजी को रन करना, इमोजी वाले मॉड्यूल है जो किसी और डेवलपर ने बनाया है, किसी और डेवलपर ने कोड किया है, तो यूज़ कर सकते। तो इस बीच में ये बताना चाहूँगा कि मॉड्यूल इम्पोर्टेंट नहीं क्यों है। मॉड्यूल पाइथन में मॉड्यूल जो है पाइथन को क्यों अलग करता है? तो मॉड्यूल इस हिसाब से हेल्प करता है। देखिए, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें डेट और टाइम लगाने या फिर दूसरा कोई काम करवाना है, इमोजी जैसे लगाने, दूसरे और मॉड्यूल से जो अलग अलग काम करवाते हैं, तो वो आप जो कोड है वो फिर से रखने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे आपका प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट में आपका मोटिव अलग होगा, आपका फोकस अलग होगा, पर उस प्रोजेक्ट में आप छोटा सा एक काम करवाना चाहते हैं कि डेट और टाइम आ जाए। तो डेट और टाइम के लिए आप पूरा का पूरा कोड फिर से तो कैलकुलेशन वगैरह तो नहीं करवाएंगे ना। अगर आपको मॉड्यूल मिलेगा तो आप मॉड्यूल को इंपोर्ट करके डेट अपने प्रोजेक्ट में वो छोटा सा काम करवा सकते हैं, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट में फोकस अलग है। तो आपने मॉड्यूल इंस्टॉल किया और डेट और टाइम को इंपोर्ट करके कर लिया। वैसे ये भी अच्छी बात है कि आप कर रहे हैं, पर जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपके लिए टाइम नहीं बचता, तो मॉड्यूल आपको बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये देखें, हमारा पिप इंस्टॉल हो गया है, ये देखें सक्सेसफुल इंस्टॉल, ये इमोजी जो है हमारा इस मॉड्यूल। अब हम इंपोर्ट लिखेंगे और EMO, ये देखिए आ गया। ठीक है, अगर मैं इस इमोजी को यूज़ करूं तो ये कोई इशू नहीं देगा। ये देखिए, फ्रॉम इमोजी, ये इमोजी फोल्डर से ये वाला फोल्डर उठा रहा है जिसमें ये थम्स अप वाला इमोजी है। अगर मैं रन करूं तो ये थम्स अप वाला एरर हमारे थम्स अप वाला ये देखे आ जाएगा। देखे कितना मज़ेदार सा है। हम खुद से
कोडिंग नहीं की इस पूरे फंक्शन की। ये जो इमोजी वाला फंक्शन है, इमोजाइज वाला फंक्शन है, ये हमें पहले से ही मिल रहा है, उस हिसाब से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो कितना मज़ेदार है, देख रहे हैं ना। तो इस हिसाब से आप मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मॉड्यूल मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा मॉड्यूल कैसा है, पाइपर क्लिप। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको इंस्टॉल किया है, तो इसको इंस्टॉल, वही पिप इंस्टॉल और आगे ये पाइपर क्लिप लिख ले, आपको मिल जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप इंपोर्ट पाइपर क्लिप करें और जो भी आप लेट से कॉपी करवाना चाहे करवा सकते हैं। इसको कैसे, इसको लेट से मैं एक एग्जांपल के साथ समझ जाऊँगा। अब मेरा प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम है, str इज इक्वल टू, वो str में हमें डेटा मिल रही है, इनपुट यहाँ पे डेटा मिल रही है हमें, गिव योर टेक्स्ट। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, str1 इज इक्वल्स टू, हम उसको str को स्ट्रिंग जो है हमारी, उसको डॉट कैपिटलाइज कर लेंगे, डॉट कैपिटलाइज करें या फिर अपर केस, पूरे को डॉट अपर करेंगे, तो वो जो हमारा सारी टेक्स्ट होगी जो देगा उसको ये छोटा सा फंक्शन कर लेगा। पर हम चाहते हैं कि जो हमारे यूज़र हमें डेटा दे और उस डेटा को हम अपर केस में कर लें, तो वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाए, तो तब ही हम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, पाइपर क्लिप डॉट कॉपी आप यूज़ करेंगे, उसके अंदर str1 को आप लगा लेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। ठीक है, st1 है, नाम में गड़बड़ हो गई है। ठीक है, अब मैं रन करूं तो ये देखिए, गिव योर टेक्स्ट, जो मैंने देखी हेलो माय नेम इज़ मोहाइमेन किया, तो वो टेक्स्ट तो हमने प्रिंट नहीं करवाई, तो ये देखे कैपिटलाइज में कॉपी हो गई। कब मैंने यहाँ पे आके पेस्ट किया तो देखिए पहले से ही कॉपी हो गई थी। ये मज़ेदार सा मॉड्यूल है, ये आप यहाँ पे चाहिए, और ये वेबसाइट गीक्स फॉर गीक्स पे 10 इंटरेस्टिंग मॉड्यूल्स हैं, उस पे जाके ये करें। ये तो हो गए थे हमारे एक्सटर्नल मॉड्यूल जो हमने अभी इंस्टॉल किए। कुछ इंटरनल मॉड्यूल भी होते हैं, जैसे कि इंपोर्ट रैंडम कर लें, रैंडम, ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो पाइथन इंस्टॉल करते हैं उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। तो अब रैंडम डॉट रैंड एंड, ये इसमें कुछ फंक्शन है, जैसे एक रैंड एंड फंक्शन है, इसमें क्या होता है, आप 3 और 9 लगाएंगे, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट से, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे और यहाँ पे एंडिंग पॉइंट लिखे थे, तो 3 और 9 से बिटवीन जो भी नंबर से उन सारे को रेंडमली हमें देता रहेगा, रेंडमली प्रिंट करवाता रहेगा कंसोल में। तो 3 भी दे सकता है, 9 भी दे सकता है। ये देखें, अब मैं रन करूँ इस फाइल को, प्रिंट भी तो करना पड़ेगा। आइए इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट किया और ये देखें रन किया, 7 आ गया। फिर से रन करूँगा 4 आ जाएगा, रन करूँगा 8 आ जाएगा, रन करूँगा 5 आ जाएगा। तो 3 और 9 के बीच में जो जो वैल्यूज़ हैं उनको रेंडमली देता जाएगा, हर बार चेंज करके देता जाएगा, हर बार चेंज करते जाएगा। 3 को भी दे सकता है, 9 को भी दे सकता है। तो और दूसरा इसमें एक मज़ेदार सा और भी फंक्शन है जो हम रेंडम से मिलता है, हमें फंक्शन डिफरेंट मिल रहे हैं। दूसरा है चॉइस। अब ये चॉइस में आप लेट से, अगर मैं लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट में, और लिस्ट में मैं देखता हूँ लिस्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कुछ एडजेक्टिव लिखता हूँ, लेट से गुड, फिर स्ट्रिंग में लिखता हूँ, फिर बैड, फिर दूसरा इंटेलिजेंट, और तीसरा मास्टर। ठीक है, ये कुछ एडजेक्टिव्स लिखे, तो मैं इसको इसके साथ लिखता हूँ। अब मैं मोहमेन के साथ लिखता हूँ, स्ट्रिंग में लिखूँगा मोहमेन इज़, ठीक है, मोहमेन इज़, उसके बाद कॉमा लगा के ये फंक्शन चला लूँगा। क्या करूँगा, रेंडम डॉट चॉइस, उसके अंदर ये मैं लिस्ट लिखूँगा, मीन्स कह रहे हैं रेंडम डॉट चॉइस, लिस्ट में से रेंडमली एडजेक्टिव्स लेते रहो, जो ये हमने डेटा है वो लिस्ट लेते रहो रेंडमली। रन किया, मोहमेन इज़ बैड आ गया, रन किया, मोहमेन इज़ इंटेलिजेंट आ गया।
रन किया, मोहम्मद मास्टर आ गया, रन किया, मोहम्मद फिर से बेड आ गया। तो ये रैंडमली डेटा लेता रहेगा और रैंडम का फंक्शन आप मॉड्यूल आप यूज़ कर सकते हैं। मॉड्यूल बहुत ही अच्छा है। ये इंटरनल मॉड्यूल है, कुछ एक्सटर्नल मॉड्यूल है। यहाँ पे आप एक्सटर्नल और मॉड्यूल देख सकते हैं। यहाँ पे ही नहीं है, बहुत से मॉड्यूल से पाइथन इसलिए तो मशहूर है और वर्सटाइल लैंग्वेज है जो आपको हर लिहाज से हेल्प करती है। तो पाइथन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इन सब को जाइए यूज़ कीजिए, हर मॉड्यूल को देखें। जितने आप मॉड्यूल्स को देखेंगे उतनी आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाएंगी पाइथन में, उतनी कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। तो यही जाइए सीखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो से हम ऊप वाला सारा कॉन्सेप्ट जो लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इस पूरी सीरीज़ का, पूरी पाइथन की सीरीज़ का, उसके बाद हम पाइथन की सीरीज़ को एंड करेंगे। पर आपकी जर्नी तो स्टार्ट हुई है, तो आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, शुरू करना है, एक्सप्लोर करना है। चलिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।